क्या आप भी क्लास 12 में आ चुके हैं या आप क्लास 12 में हैं और आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सता रही है कि मैं केमिस्ट्री को कैसे पढूं ताकि मेरा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके? क्या यहां पर मेरा चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज होने वाला है? यहां पर मुझे क्या नहीं करना है, यहां पर मुझे क्या करना है जिससे कि मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकूं? मेरी क्या स्टडी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? साथ ही साथ क्या कोई ऐसे फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं जो मेरी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे, मेरे मार्क्स को बढ़ा देंगे और मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करा देंगे? तो अगर आपके दिमाग में सारे सवाल है तो मेरे दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि आपके अपने प्रिय पुत्र सुनील अका, आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का रोड मैप टू सक्सेस। क्लियरली लिख रहा हूं, रोड मैप टू सक्सेस। अगर आपके लिए सक्सेस यहां पर मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो के बाद ये सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको चीजें करनी कैसे है। ठीक है, इस वीडियो में अपन 4 चीजों के बारे में देखिए। सबसे पहले बात करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग इज मार्क्स का वेटेज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज वेटेज एक्चुअली में है कितना, वो मैं आपको बताऊंगा और ये ऑफिशियल है। उसके बाद चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, यानी कि हर पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या टिप्स होनी चाहिए, अच्छा क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ मस्ट फॉलो स्टडी स्ट्रेटजीज ताकि आप अपनी एफिशिएंसी और स्कोर को बढ़ा सके। और उसके बाद फ्री यूजफुल टूल्स एंड रिसोर्सेज जिसकी मदद से आप अपने डाउट्स को जल्दी क्लियर कर पाओगे, आप अपनी गलतियों को जल्दी इग्नोर कर पाओगे और साथ ही साथ अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। मार्क्स वाइज वेटेज की बात करें तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, अगर ये 3 चैप्टर की बात करें तो ये हमारे पास आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और इनका टोटल वेटेज बनता है 23 नंबर। उसके बाद डीएनएफ लॉग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इसका टोटल वेटेज हमारे पास बैठता है 14 मार्क्स। उसके बाद हेलोइल्किन्स, हेलोइरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके पास आते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इसका टोटल वेटेज होता है 33 नंबर। तो यानी कि यहां पर जो केमिस्ट्री हमारे पास है, अगर हम यहां पे थ्योरी की बात कर रहे हैं यानी कि थ्योरेटिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ये 70 मार्क्स का हमारे पास होने वाला है। ठीक है, ये देखिए ये सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर जो है वो आपका यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब यहां पर चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन की मैं बात करूंगा तो यहां पे जो कुछ की कंसेप्ट्स मैंने लिखे हैं, सारे की कंसेप्ट्स नहीं लिखे हैं, चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। लेकिन आपके लिए जो ज्यादा जानना जरूरी है ना, ये तो आप जानते हो, ठीक है ना, ये अभी आप जान जाओगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जो मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको ग्राफ्स को और लॉस को बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भाई साहब करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अपनी कैलकुलेशंस को तेज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे, तभी चीजें आसान बनेगी। उसके बाद कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन, ये कक्षा 11वीं में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो जाकर सीखिए। उसके बाद फॉर्मूला का मिसयूज करना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला को गलत तरीके से यूज करना, तो ये चीजें आपको यहां पर क्या करनी है, इग्नोर करनी है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन आप की कंसेप्ट्स यहां पर देख सकते हैं, मैंने कुछ कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको डेरिवेशंस और उनकी एप्लीकेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान यहां पर देना है, याद रखना है इस बात को। उसके बाद अगर बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स, तो कंफ्यूजिंग सेल पोटेंशियल साइंस, यानी कि यहां पे सेल पोटेंशियल साइंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या लगाना है। साथ ही साथ एरर्स इन द नर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन, यहां पर बच्चे इस पर्टिकुलर चीज में भी बहुत गलती करते हैं। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके यहां पे गलती होने वाली है, तो आप थोड़ा सा बचकर चले। ठीक है, डन है सुनील भाई। अगला केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहां पर मैं टिप दूंगा, प्रैक्टिस प्लॉटिंग ग्राफ्स, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी ऑर्डर एंड दी मॉलिक्यूलैरिटी। बच्चे बहुत ज्यादा इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं, आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको अपना एम्फेसिस इन चीजों पे ज्यादा डालना है। उसके बाद बात करें कॉमन मिस्टेक, इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, कंफ्यूजन बिटवीन दी रेट कांस्टेंट एंड रेट। तो यहां पर ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो हर छात्र करता है। आपको पता होना चाहिए कि हर छात्र मेजरली गलती कर रहा है, तो मेरे को ये गलती नहीं करनी है, अपने चांसेस को मिनिमाइज करना है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात जी सुनील भैया। ये बहुत ऐसी गलतियां मैंने लिखी है, जो ये जो टिप्स मैं दे रहा हूं या जो कॉमन मिस्टेक्स लिखी है, जो मैंने फेस करी या जो मेरे से हुई थी, वही बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन कुछ की कंसेप्ट्स यहां पर मैंने मेंशन किए। इंपॉर्टेंट टिप आपके पास क्या है कि आप कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैटालिटिक रोल्स को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर याद करेंगे। उसके बाद
प्रैक्टिस राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना हो सके इसको लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब भी आप लिख रहे हैं एलिमेंट्स के लिए, मेक श्योर करना कि आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या है? मिक्सिंग अप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। कंफ्यूजिंग लैंथेनॉइड्स विद एक्टेनॉइड्स, ये भी बच्चे करते हैं, क्योंकि मैंने भी किया था। ये हमको नहीं करना, ये हमको इग्नोर करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ यही मिस्टेक्स हैं, और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपको जो मैंने फेस करी वो मैंने आपको बता दी। अब आपको अपने एंड से जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उस पर काम करना है, ठीक है भाई। जी सुनील भैया, ऑल राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मेमोराइज रूल्स फॉर नेमिंग एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर्स फॉर द क्लैरिटी। जितना हो सके जब आप नेमिंग कर रहे हैं तो उसके रूल्स आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए। दूसरी बात, आप स्ट्रक्चर्स को बनाकर देखेंगे यहां पर फॉर द बेटर क्लैरिटी, है ना, क्लियर बात। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स, एरर्स इन राइटिंग द आईयूपीएसी नेम्स, अगर आपको याद हो जाएगा तो ये एरर आपकी हट जाएगी। और साथ ही साथ इनकरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपको इन चीजों पे काम करना है जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं। जो 12th में होंगे उनको पता होगा कि हाँ यार ये मेरे से गलती हो रही है, सुनील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो भी 12th में आए हैं, आप बस हल्का हल्का याद रखो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है मेरे साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, तो मैं यहां पर इस चीज से बच के चलूंगा। अगर आपको पता है कि ये आपके लिए स्पीड ब्रेकर है, ये यहां पे रोड खराब है, तो आप उससे बचकर चलो ना। समझ रहे हो मेरी बात? जी सुनील भैया, डन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन से बात करते हैं। यहां पे जो मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहूंगा वो क्या है? यूज रिएक्शन मैकेनिज्म्स टू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बिहेवियर्स। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ऑलराइट, कॉमन मिस्टेक्स क्या? कंफ्यूजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नॉट अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म स्टेप्स। बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे सवाल आते हैं, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप खुद को इस तरीके से पढ़ना कि आपके कंसेप्ट वहां पर पर्टिकुलरली क्लियर हो, ताकि ऐसे सवाल आप इजीली बना पाओ। साथ ही साथ मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स भाई याद होने चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर हम बात करें तो कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एम्फसाइज द डिफरेंसेस इन द रिएक्टिविटी। तो यहां पे इन पर्टिकुलर चीजों को आपको याद रखना है। कॉमन जो गलतियां यहां पर हो जाती है, रिएक्शन की कंडीशन बच्चे जो हैं वो लिखना भूल जाते हैं, है ना, या नहीं लिख पाते। और रिएक्शन कंडीशन भी भाई साहब है ना, क्वेश्चन में गिवन होती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे आपको रिएक्टेंट दे देंगे, कंडीशन दे देंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो इसीलिए याद रखना। मिक्सिंग अप द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा बार बच्चे ये चीजें कर देते हैं, प्रॉपर्टीज को मिक्सअप कर देते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा होता है। ये जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। तो बस ये छोटी छोटी कुछ कुछ गलतियां मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आपको काम करना है। ऑलराइट, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें तो अंडरस्टैंड मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप एंड मेक रिएक्शन समरी शीट्स। ये रिएक्शन समरी जो शीट्स है, ये मैं बोलूंगा पूरी ऑर्गेनिक में बनाओ। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, इसके लिए मैंने यहां पर बोला, पर मैं बोलूंगा आप सबके लिए बनाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समरी शीट्स आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाओ कि भाई आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में सारी रिएक्शन थी, उसको पेपर पे अपन ने लिख दिया है। और अगर आपकी मम्मी अलाउ करती है तो भाई साहब आप अलमीरा के ऊपर उसको चिपका दो, नींद से उठते हो देख लो, सोते हो देख लो, जब भी कुछ आ रहे हो जा रहे हो रिएक्शंस को देखते हुए जाओ। क्लियर है बात? जी सुनील भाई, याद रखना यहां पर कीटोन और एल्डिहाइड का बिहेवियर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है। और रिएजेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मत करना, मत करना। क्या बात है? अगला चैप्टर हमारे पास है अमाइंस, थोड़ा रिलेटिवली ऑर्गेनिक में ये थोड़ा इजी चैप्टर हो जाता है, छोटा चैप्टर है। तो यहां पे आपको बेसिसिटी के ट्रेंड्स पता होने चाहिए। लर्न ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विद एग्जांपल्स, ये थोड़ा बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो आसानी से चैप्टर हो जाएगा, कुछ कुछ टिप्स का पालन करेंगे तो हो जाएगा। याद रखना यहां पर एक चीज क्या है, कंफ्यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस एंड ओवरलुकिंग द रोल ऑफ रेजोनेंस। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके नहीं बने हुए हैं तो यहां पर आपके ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स बनाएंगी शौर्य मैम। और इनकेस अगर आपको लगता है इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स में कुछ आपकी दिक्कत है तो वहां पर आप कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे विजेंद्र सर। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं अपनी पूरी मेहनत दूंगा, अपना पूरा योगदान लगा दूंगा कि मैं आप लोगों के लिए चीजों को बेहतर बना सकूं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, यूज डायग्राम्स एंड ट्रिक्स फॉर रिमेंबरिंग। आप देखो इसमें क्या ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये सब, तो इनको याद रखने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं,
आप स्ट्रक्चर बनाकर देखो, स्ट्रक्चर के अलावा ट्रिक्स भी होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ट्रिक के थ्रू याद किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर्स अच्छी तरीके से याद हो, ठीक है। ऑलराइट, कभी कभी मैंने बोला ना, देखो कॉमन मिस्टेक क्या है कि हम ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसे कि स्ट्रक्चर्स हैं इनको मिक्सअप कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। इसी के लिए आपको ट्रिक्स काम आएंगी, साथ ही साथ विजुअलाइजेशन काम आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हमारा था चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, ये हमारा हो चुका है यहां पर खत्म, ठीक है। तो हमें चैप्टर वाइज मार्क्स का जो वेटेज था वो पता लग चुका है, चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन पता लग गया, क्या टिप्स है, क्या कॉमन गलतियां हैं वो आपको पता लग गई। अब मैं आपको देता हूं कुछ बढ़िया स्टडी स्ट्रेटजीज, ध्यान से देखना। सबसे पहला याद करना एनसीईआरटी फर्स्ट, देन रेफरेंस बुक। पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है। न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दियो, बट कंसेप्ट एनसीईआरटी का ही रहेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी फिर रेफरेंस बुक्स। आप नीट दे रहे हो तब भी सबसे पहले एनसीईआरटी फिर रेफरेंस बुक, जेई दे रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा बुक्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कंसेप्ट देन फॉर्मूला। मैं हमेशा बोलूंगा अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए, फिर आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। जो मेरे से 11th में पढ़े मैंने उनको भी बताया, पहले कंसेप्ट सिखाता हूं फिर फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला कंसेप्ट से आता है, कंसेप्ट से फॉर्मूला नहीं आया, ठीक। उसके बाद जितना हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, अपनी हैबिट बनाए उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने की। फॉर्मूला एंड समरी चार्ट आप बनाएं। फॉर्मूला चार्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, समरी चार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए आपको समरी चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। और आपके दोनों टीचर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, चाहे वो विजेंद्र सर हो चाहे वो शौर्य मैम हो, दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स हैं। इनऑर्गेनिक के लिए विजेंद्र सर, ऑर्गेनिक के लिए आपकी शौर्य मैम, दोनों आपको ये सब चीजें सिखाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, अब क्योंकि आप सुनील भैया की क्लास में आए हो तो मैं आपको फ्री यूजफुल टूल्स 110% दूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, कुछ बदलाव लाना है। मैं आपको अपना बड़ा भाई एवं गुरु कहता हूं, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू एड ऑन करूं। क्लियर है? हाँ सुनील भाई क्लियर है। तो मेरे भाई आपके लिए फ्री यूजफुल टूल्स, मेरी बहन आपके लिए फ्री यूजफुल टूल्स एंड रिसोर्सेज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी और आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, कि मैं तो कोई और एक्स्ट्रा बुक परचेज नहीं कर सकता। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बिल्कुल मुफ्त है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको अगर एनसीईआरटी खत्म हो जाती है और सवाल लगाने, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगाइए, क्लियर, पैसे बचेंगे। दूसरा, एनसीईआरटी वाला का जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपके टीचर्स ने वन शॉट लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप इससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप बैच में नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यहां पर देख सकते हैं, बैच में है तो और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपकी हो जाएगी, ठीक। साथ ही साथ मैं बोलूंगा डाउट सॉल्विंग के लिए यूज एआई। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है, अगर आप खुद को चेंज नहीं कर रहे तो दिक्कत आपके साथ है। फिर एआई बहुत बेहतरीन तरीके से आपके डाउट्स को रिजॉल्व करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही करेगा, बट मेजॉरिटी टाइम्स में आपके डाउट्स को सही रिजॉल्व करता है और आपको सही आंसर देता है। तो चैट जीपीटी से आप डाउट रिजोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद क्विजलेट फ्लैश कार्ड्स टू रिवाइज दी फॉर्मूला एज वेल एज दी आपकी जो समरी चार्ट्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं आप अपने फॉर्मूला जो है, वेदर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाले फॉर्मुलाज हो, वेदर ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्मुलाज हो, उसके फ्लैश कार्ड्स आप बना लीजिए और वो रिवीजन के लिए फटाफट आप यहां पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्विजलेट पे बना सकते हैं, या बने बनाए भी आपको मिल जाएंगे, उनके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं कामना करता हूं कि यहां पर ये जो फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज, ये 1 2 3 4 पीडब्ल्यू की जय जयकार, ये चारों चीजें आपके दिमाग में एकदम 110% क्लियर है। सही है बात जी सुनील भैया? तो बस करना चाहूंगा यहीं पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे दोस्तों आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जब देख रहे थे तो जो भी चीजें मैंने बताई हो सके तो इनको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना, तभी जो आपने इतना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए वो साकारता हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।